ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से अनबन चल रही है वो सब जानते हैं। अखिलेश यादव को उम्मीद थी सीटों की और उन्हें नहीं मिला। उसके बाद से जो भी आरोप प्रत्यारोप गाली गलौज चल रहा है सब जानते हैं। अब तो हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस के जो समर्थक थे वो अब अखिलेश के समर्थन में चले गए हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके साथ भैया धोखा तो हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी। इनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना है। आप मानते हैं कि नहीं उनके साथ धोखा हुआ है? किसने कह दिया कि उनके साथ धोखा हुआ है? अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। अब वो अपने आप को कहें कि सजनी हम हूँ राजकुमार, मध्य प्रदेश में इनका कुछ है नहीं, राजस्थान में इनका कुछ है नहीं, छत्तीसगढ़ में इनका कुछ है नहीं, तेलंगाना में इनका कुछ है नहीं, मिजोरम में इनका कुछ नहीं है। तो यूपी में तुम्हारा क्या है? भाई मेरे कहने का प्राय है कि जब आपसे इंडिया गठबंधन है उसमें तमाम नेता मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी कुछ बोल नहीं रही है, उसके बाद जो है उद्धव ठाकरे साहब कुछ बोल नहीं रहे हैं, उसके बाद जो है शरद पवार साहब नहीं बोल रहे हैं। इन्हीं के रिश्ते सुन लो इन्हीं के रिश्तेदार लालू प्रसाद जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, नीतीश जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, स्टालिन कुछ नहीं बोल रहे हैं और गठबंधन के तमाम साथी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि बड़ा शौक चर्राया हुआ है जो वैसी जैसी भाषा बोल रहे हैं, इनको पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छे हैं, इनको कम से कम अपने जिभों पे लगाम लगानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपके नेता लगा रहे हैं लगाम, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अखिलेश जो अपने बाप का नहीं हुआ हमारा क्या होगा, आपके नेता लगा रहे हैं। आप बताइए, जब आग में घी डालोगे तो धधकेगी जरूर है। अरे भाई आपको बात करनी थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से बात करते, जो उसकी जो चेयरपर्सन है श्रीमती सोनिया जी से बात करते। आपको बात करनी थी पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी से बात करते। तो आपको प्रदेश अध्यक्ष से क्या पूछने की आवश्यकता है और क्या आवश्यकता है? जो कहने की बात है वो कहावत है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। अब बड़ा शौक चर्राया हुआ है कि तुम पूरी यूपी फतेह कर लोगे, अकेले लड़के देख लेना बुखार उतर जाएगा इस बार। पूरा यूपी समाजवादी पार्टी और अरे कहीं कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी है वही पूरा यादवों का गढ़ तो है आजमगढ़। कहने धर्मेंद्र को जिता लिए। आप बताइए, पूरा इंडिया गठबंधन के तमाम नेता थे, घोसी में इनके साथ मिलके लड़े और उसके बाद जो है ये तो रायबरेली में तो राहुल गांधी भी हार गए। हाँ, हम अमेठी में हारे तो हम तो नहीं चिल्लाने गए। क्या कांग्रेस जीत लेगी बिना समाजवादी के, बिना बीएसपी के? कांग्रेस जा अरे सुनिए, आज इंडिया गठबंधन बन रहा है। एक जमाने में जितने भी थे भाजपा के साथ ही लोग जाकर के सरकार बनवाए हैं। चाहे वो जनता पार्टी का जमाना रहो, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने थे, आडवाणी जी बने थे सूचना प्रसारण मंत्री, तब भी नेताजी सेकुलर थे ना, बीजेपी के साथ थे। नेताजी पार्लियामेंट में कहा कि मैं चाहता हूं कि 2019 में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। ये डर क्या कहलाती है? ये नेताजी का वक्तव्य है, पार्लियामेंट का, मेरा नहीं है। और पूरे देश में अगर मोदी सरकार से, संघ से, आरएसएस से और नफरत के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहा है तो पंडित राहुल गांधी लड़ रहे हैं। एक भी तो आवाज, एक बार भी आपने धरना प्रदर्शन कहीं कुछ नहीं किया। आरएसएस की दूसरी पार्टी अब कांग्रेस ही मानी जा रही है। किसने कह दिया? सब कह रहे हैं कि ये सब आरएसएस का एजेंडा लेकर पहले बीजेपी है और दूसरे नंबर पे कांग्रेस है। कौन कह रहा है? बताइए, उस शख्सियत का नाम बताइए तो उसका इतिहास भूगोल में पलट देता हूँ। बताइए कौन है? जनता कह रही है। जनता नहीं कह रही है। जनता 5 स्टेट में कांग्रेस को बहुमत के साथ, बहुमत नहीं एवं बहुमत के साथ सरकार बनवा रही है। और जितने इधर उधर की बातें कर रहे हैं ना तमाम छोटे छोटे दल वाले, 90 अंश के कोण में आएंगे कि मुझे भी अपने इंडिया गठबंधन का हिस्सा बना लीजिए।
आप देख रही हैं, पंडित राहुल गांधी बोलना शुरू किए, पंडित जयप्रकाश चतुर्वेदी बोलना शुरू किए, बाबू संजय सिंह बोलना शुरू किए, बहुआ मोइत्रा बोलना शुरू किए। सबको जेल भिजवाने का किए थे व्यवस्था ना। संजय सिंह जी अंदर हैं, बहुआ मित्रा के खिलाफ एक जो है ब्रोकर निशिकांत दुबवा, वो पहले तमाम कंपनियों के लिए दलाली करता था। उसने पार्लियामेंट में खुद एक्सेप्ट किया है कि मैंने जेडीयू की सरकार बनवाई थी, जो है उनसे माल दिलवाया था। तो मतलब आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अखिलेश का कुछ है ही नहीं एमपी में, उनके एमएलए हैं, वहाँ पर आप लोग टिकट निकाल रहे हैं अपना। एक तो एमएलए है, अरे भाई लड़ाओ ना, वो भी सीट खा जाएंगे आप लड़वाओ सही, हमने आपको रोका है। हमारा जो गठबंधन है, गठबंधन के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे आपको बात करनी चाहिए। आपको अजय राय से बात करने की क्या जरूरत है? और जिस कमलनाथ जी के बारे में कह रहे हैं, एक तो यूपी में सरकार बनवा लिए। कमलनाथ जी तो वो चेहरा हैं जो 77 का भी दौर देखा है, और देश में तमाम जगह कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, कांग्रेस को चलाया है। तो ऐसा नहीं है ना महाराज। अब यूपी बिहार से विधानसभा की सीटें आती हैं, उधर से रास्ता जाता है, कैसे करेंगे? यूपी बिहार में कांग्रेस की पूछ नहीं है। भाई साहब मैं आपको बताऊं, वहाँ पे जब जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस मिल के लड़ी थी, वहाँ भी हमारा एक सांसद जीता, उनका एक भी नहीं जीता। हमारा एक जीता ना। तो ये जान लीजिए कि इस बार इस देश की जो जनता जनार्दन है, इस देश के बेरोजगार नौजवान हैं, इस देश की महिलाएं हैं, इस देश के तमाम लोग जो पीड़ित हैं, वो कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला करके, देश का गृह मंत्री बोल रहा है कि 2014 के बाद एम्स, रेलवे स्टेशन वगैरह सब जितने IIT ये जितने बने हैं, भाखड़ा नंगल बांध, रिहांद बांध, आपको नहीं लगता कि इन सबों का मानसिक संतुलन खराब हो गया है? हाँ। मानसिक संतुलन कांग्रेस का खराब हुआ है। ये लोग बीजेपी अब दिखा रही है कि देख लो ये है कांग्रेस का असली चेहरा। ऐसे करते हैं, गठबंधन में लेते हैं, उसके बाद दगाबाजी करते हैं। ऐसा है तो चले जा भाजपा के साथ, जिसको बड़ा शौक है जाना। भाजपा के साथ क्यों? आपने भरोसा दिलाया था। अब भैया हमने भरोसा दिया, हमारे यूपीए 1 और 2 के साथ आप थे, आपके साथ दगा हुआ था। क्या है वहाँ पे? रात भर मीटिंग करते हैं और सीट आती है तो शून्य कर देते हैं। उम्मीद देते हैं कि 6 सीटें देंगे। किसने कहा था? अखिलेश यादव ने खुद कहा कि रात भर मीटिंग हुई, कह रहे थे कि 6 सीटें देंगे। हमने लगा कि कम से कम 4 तो देंगे, लेकिन जब लिस्ट आई तो एक भी नहीं। भाई आप कम से कम वहाँ जा करके आपको जिम्मेदार पर्सन से बात करनी चाहिए थी। नहीं, आपने किससे बात किया था? राहुल जी से बात किया था। मिलते कहाँ है राहुल जी? ऐसा है, अखिलेश जी नहीं कह सकते हैं कि नहीं मिलते हैं, लालू प्रसाद जी नहीं कह सकते हैं कि नहीं मिलते हैं, नीतीश जी नहीं कह सकते हैं कि नहीं मिलते हैं। इतना सारा कुछ हो गया, अब तक बोला किसी ने कुछ भी? अच्छा दे रहे हैं लोग। आप जो भाषा बोले हो, अगर हम लोग भी वही भाषा बोलना शुरू करें या बोलें तो उसमें कुछ रह जाएगा। शुरुआत कांग्रेस ने की ना। क्या कही? आपके नेताओं ने अनावसर बकना क्या शुरू बका? किया। कहीं कुछ नहीं बका। तो उनको चाहिए कि आप जिम्मेदार माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और चेयरपर्सन जो हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, पंडित राहुल गांधी से बात करनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। अब हमसे बात कहेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? भाई यूपी जो इंडिया गठबंधन के लोग जिम्मेदार हैं, लालू प्रसाद जी हैं, नीतीश जी हैं, आपको भी कुछ न कुछ दायित्व दिया गया होगा। अब तो नीतीश जी कह रहे हैं कि बीजेपी से बना के चलना है, बिगाड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है। तो वो बुद्धि विवेक से कहा कि हमको किसी से बिगाड़ना नहीं है। बिहार का विकास कैसे? भरोसा उठ गया है कांग्रेस से, इसलिए कह रहे हैं। अरे भाई उठ जाए या रहे, आपको मैं बता दूं, सबका इतिहास भूगोल एक दूसरे लोग जानते हैं, लेकिन पंडित राहुल गांधी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। आपको जो जिसको भी जो बात करनी है उनसे बात करें।
हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे तमाम प्रदेश अध्यक्षों का इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई तो अजय राय वहाँ थे नहीं। बयानबाजी तो कर रहे हैं ना लगातार। अच्छा, इनके वहाँ लोग बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, इनके वहाँ लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो अगर अंगुली दिखाओगे तो उंगली उठेगी। अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको पंडित राहुल गांधी से बात करनी चाहिए, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से बात करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, गांधी से बात करनी राहुल माफी मांगनी चाहिए गांधी उनको, है ना? पत्रकारों से पूछ लेते हैं। ओबीसी कर रहे थे, बड़ी जनगणना की बात कर रहे थे, ओबीसी के इतने बड़े नेता को नजरअंदाज अखिलेश कर दिया यादव को है, माफी मांगनी अब चाहिए। कुछ नहीं बोल रहे हैं। इतना सारा कुछ चल रहा है, एक बयान नहीं आ रहा उनका। तो काहे वो फालतू का बयान देने जा, क्यों देने जाए अच्छा, फालतू ये का बयान? फालतू की बात है। और नहीं तो और क्या, इसमें कौन सा जो है गोली चली है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर फायरिंग हो रही नहीं, है। आपको नहीं लगता कि राहुल इस गांधी हर तरीके मुद्दे से को तो हाईजैक इंडिया करना चाहते गठबंधन हैं? टूट जाएगा, कौन सा? गठबंधन तोड़वा देंगे आप तो। मैं कहाँ कह रहा हूँ, हाँ, मैंने कहा कि पढ़े लिखे। देखिए, अखिलेश जी ने अच्छा देवरिया में जाके काम किया, दोनों लोगों के वहाँ गए, दोनों लोगों से मिलने का प्रयास किया, उसकी तारीफ हुई। अब पता चला तो उसके बाद जो है आप अरे कुछ ना उनका उल्टे सीधे बयान। माफी की मांग उठ रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये लोग माफी मांगे अखिलेश यादव से। बिल्कुल नहीं मांगेंगे, अब दगाबाजी मांगनी की भी है। नहीं चाहिए, क्यों नहीं मांगे? नहीं मांगनी चाहिए। माफी मांगे, मालूम होता कि योगी राज कृष्ण है, ब्रह्मा हुए हैं, तकदीर लिखते हैं क्या? अरे बड़े नेता है वो, युवाओं का साथ है उनके साथ। और राहुल गांधी क्या बुजुर्ग हैं? पंडित राहुल गांधी बुजुर्ग हैं, वो भी युवा हैं। कश्मीर से, कन्याकुमारी से और कश्मीर तक पैदल यात्रा की है। जो संघर्ष करता है ना पंडित राहुल गांधी, कुंदन हमेशा जब तपता है तब चमक आती है। पंडित राहुल गांधी माफी मांगने जाएंगे? कहाँ है जी? मांग उठ रही है, तमाम मांग लोग जो उठती हैं, रहे, उठती रहे, माफी नहीं मांगनी चाहिए। खासा नाराजगी है। नाराजगी रहे तो नाराज रहेंगे, अपने घर रहेंगे। गठबंधन तोड़वा के मानेंगे आप? मैं कहाँ गठबंधन तोड़वाने लोकसभा वाला? से पहले तोड़वाएंगे आप? अरे सुनिए, मैंने कहा ना, न ब्रह्मा है और न यमराज। ईश्वर है और इस देश की जनता सबको भली भांति जान रही है। जनता फैसला, हम जनता से माफी मांगेंगे, जनता से वोट मांगेंगे, हमको जनता वोट देगी। तो वही जनता नाराज है, जनता समाजवादी पार्टी। नाराज नहीं है, वो हर जगह हिस्सा मांग रहा है। मकान बनी नहीं कह के रूम हमारा। अरे गठबंधन, ये जो गठबंधन बना था लोकसभा के लिए बना था, बस उसमें शर्तें थी जिस स्टेट में हो। तो क्या उन शर्तों को पढ़ा नहीं था अखिलेश ने? नहीं पढ़ा होगा तब ना वो कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये